कहीं इंसाफ बिकता है, कहीं इंसान बिकते हैं। हमारे यहां मगर दोनों बहुत आसान बिकते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट मेंशन किया जाता है चाइना को कि वो ईगर मुस्लिम, जो चाइना में ईगर मुस्लिम्स हैं, उनकी फ्रीडम के लिए वर्किंग करना चाहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल कौम को अब तैयार हो जाना चाहिए कि बहुत जल्द मुल्क के अंदर जो अशिया है उनकी अब किल्लत होना शुरू हो जाएगी। आज दो खबरें आई आप केपीके के हवाले से। एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को भी मर्डर कर दिया गया। जो बद से बदतमीज और बदजात हरकत है वो चाइना कर रहा है उगर के साथ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, अपने नेशनल टीवी पे हर जगह बोल चुका हूँ। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, स्लेव ट्रेड सब कर रहा है। फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब हो रहा है। और उनकी नस्लों को रोकने की कोशिश हो रही है, उनकी वुमेन के स्टरलाइजेशन भी हो रही है। हमारे अपने अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं। आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं। फिर आप गधों पे, जिस तरह खान साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें। अगर आप यूनाइटेड किंगडम को देखें, इंडियंस आर रूलिंग देम। उल्टा कर दिया हमने, अंग्रेजों की हुकूमत शुरू कर दी है। इंग्लैंड में ऋषि सुनाक है और फिर आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर इज इंडियन। सो इससे वो घबराए हुए हैं। वो दे आर थिंकिंग कि वी आर गोइंग टू लूज आवर कंट्रीज टू दीज इमिग्रेंट्स। अब देखिए चाइना का दबदबा और डर कितना है, चाइना से कितना दबा हुआ पाकिस्तान कि एक ट्वीट आपके वहां की एम्बेसी ने कर दिया। उसको झूठा साबित करने के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। ये चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते, ये मेरा सवाल था। इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है चाइना के साथ फ्रेंडशिप की, पाकिस्तान की। अब जो नवाज शरीफ है उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट बोला था कि हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी और सेहत से मीठी हमारी दोस्ती है। चाइना ने कहा था भाई ये ले लो। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है। एक इंडिया हमारा दुश्मन है और आप भी उसके दुश्मन है, तो हम आपको उनके खिलाफ लड़ा रहे हैं। आपको जो चाहिए हम दे रहे हैं, चाहे हथियार हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई स्ट्रेटेजी हो, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई दोस्त वोस्त नहीं है। दूसरी चीज, क्या कोई कंट्री इंडिया को 1 ट्रिलियन दे दे, मान लीजिए 500 बिलियन छोड़े ट्रिलियन दे दे, और कहे कि कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक हम एक रास्ता गुजारना चाहते हैं, जो एक रोड गुजारना, क्या हम अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन भाई चाइना ने कहा कि भाई हम सीपेक डालना चाहते हैं, 40-45 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, और साथ साथ में आपको सब कुछ यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो मतलब डेवलप्ड हो जाएगा। तुरंत उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई करो। मतलब खुद के कंट्री में दूसरे कंट्री के लिए सारी फैसिलिटी दी जा रही है। अब ये फैसिलिटी थी तो चाइना के लिए कि ग्वादर पोर्ट से जो ऑयल आएगा तो बाय रोड यहाँ पहुंचाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ना ही कोई खुददारी है, ना ही कोई फ्यूचर की थिंकिंग है, ना ही सोच रहा है कि भाई ग्रोथ कैसे करें, ना ही रिफॉर्म्स हो रहे हो, और बस इंडिया बेसिंग में ही जा रहा है सब कुछ। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। जो हमारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट मेंशन किया जाता है चाइना को कि वो ईगर मुस्लिम, जो चाइना में ईगर मुस्लिम्स हैं, उनकी फ्रीडम के लिए वर्किंग करना चाहते हैं। और कुछ ही देर बाद रीट्वीट किया गया कि हम जो है वो ये हमने मेल नहीं किया, बल्कि हमारे जो ट्विटर हैंडल्स थे वो हैक हो गया, मतलब ट्विटर अकाउंट ही हैक हो गया। आप इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए क्या कहेंगे? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये समझने की है कि ये ट्विटर हैंडल सिलेक्टिवली हैक क्यों होता है। या तो पूरा हैक होगा, या आधा होगा, या पूना होगा, या सवा होगा, या तोला होगा, या माशा होगा। ये तो जो ट्वीट अपने को सूट नहीं करता, कह रहे मेरा हैंडल हैक हो गया। अगर हैंडल हैक हो गया होता तो 2-5 ट्वीट और भी होती, कुछ भी होती। एक ही ट्वीट आया। बेसिकली आज इस ट्वीट से, इस घटना से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सबके सामने आ गई है। आप कहते थे, पाकिस्तान कहता था मेरे पास मैं रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चलाता हूँ। उम्मा की बात, ओआईसी की बात, इस्लामिक बॉम्ब की बात, उम्मा की ताकत की बात, शरिया की बात। आज जब उगर मुसलमान की बात आती है, जो मुसलमान है, जिसके खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, मैं मान रहा हूँ उसमें, मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, उगर मुसलमान के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है। इतना बड़ा जेनोसाइड दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ कहीं नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उगर मुसलमान के खिलाफ। पर यहाँ जब चाइना के डॉलरों की और चाइना से आने वाली एड की बात आ रही, ये यूटर्न ले लेते हैं। बिल्कुल यूटर्न ले लिया। जब बोला कि एक ट्वीट में कहता विल फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ उगर मुस्लिम, फ्रीडम।
उनके साथ जो हो रहा है, भाई तुम मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते, फोर्स डीएनए इंजीनियरिंग हो रही है, पीएलए सोल्जर्स आर बेडिंग उगर वुमेन वाइफ्स, क्या क्या नहीं हो रहा। मतलब इमामों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब हर तरह की जो बद से बदतमीज और बदजात हरकत है वो चाइना कर रहा है उगर के साथ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, अपने नेशनल टीवी पे हर जगह बोल चुका हूँ। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, स्लेव ट्रेड सब कर रहा है, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब हो रहा है। और उनकी नस्लों को रोकने की कोशिश हो रही है, उनकी वुमेन के स्टरलाइजेशन भी हो रही है। तो मतलब आज आप इमेजिन नहीं कर सकते रेहाबा जी कि इस सदी में, 21वीं सदी में कोई इससे बदतर हरकत कर सकता है, ये चाइना करता है। मैं काफी बार पाकिस्तान नेशनल टीवी पे और काफी आपके चैनलों पे ये भी बोल चुका हूँ, मैंने कहा कि भाई ये बताओ उगर को लेके आपकी क्या पोजीशन है। कोई कुछ नहीं कहता। नियाजी साहब पहले कुछ कहते, जब इलेक्शन जीत के आ गए तो बोले भाई मुझे तो पता ही नहीं जिंदगी का, सबने देखा सब ठीक है। वहां की घटनाएं रोज बाहर आती है, अमेरिका ने एक्शन ले लिया, सबने एक्शन ले लिया, पाकिस्तान बात तक नहीं करता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है बात ना करे, पर जब हम मुसलमान उम्मा रियासत मदीना की बात करते, सब चीज की बात करते, तो रियासत मदीना में ये उगर मुसलमान नहीं आता। ये मुसलमान नहीं है क्या? या बस जो पंजाबी मुसलमान है वो आता। आप कहते हो कि बोहरा मुसलमान नहीं, अहमदिया मुसलमान नहीं, शिया मुसलमान नहीं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड भी नहीं है, अब ये फॉरेन पॉलिसी है क्या रेहाबा जी? ये पॉलिटिशियन बेस्ड है। मेरे इंटरेस्ट को क्या सूट करता, मुझे डॉलर कहां से मिल सकते, मेरे पास पैसा कहां से आ सकता है, मेरे बर्मिंघम में मकान कहां से बन सकता है, ये वो सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी। तो लोगों को एक गलत फहमी की रिलीजन सेंट्रिक है। रिलीजन सेंट्रिक होती तो आज आप उगर की भी बात करते हैं। अब देखिए चाइना का दबदबा और डर कितना है, चाइना से कितना दबा हुआ पाकिस्तान, कि एक ट्वीट आपके वहां की एम्बेसी ने कर दिया, उसको झूठा साबित करने के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे कि जी हमारा अकाउंट हैक हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, वो भी कह रहे नहीं अकाउंट हैक हो गया। मतलब इतना डर क्या है? आप ये भी तो बोल सकते ठीक है, वो लुक इनटू इट। मतलब आप अब बहाने बना रहे, आप तो ये बता रहे चाइना को हमारे बादशाह सलामत हमारी हिम्मत ही नहीं हुई करने की, बादशाह सलामत के हुजूर में गुस्ताखी करने की तो बात ही नहीं है, वो तो अकाउंट हैक हो गया था। मतलब देखिए घटना हो सकती है आपकी फॉरेन, मैं एक चीज में आपको मैं बताऊंगा, हो सकता है आपकी फॉरेन पॉलिसी ना हो, बट ये जो आप रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चला रहे हो और आप जो अभी आप बिल्कुल कह रहे कि अकाउंट हैक हो गए थे, ये गलत है। आप ये भी कह सकते थे ठीक है देयर इज अ मिस्टेक एंड वी विल रेक्टिफाई इट, ये भी हो सकता था। बट आज क्या आपको लगता नहीं एज अ पाकिस्तानी पूरी फॉरेन पॉलिसी का नाम नक्शा जो भी है सब एक्सपोज हो गया? क्या आपको लगता नहीं इससे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर कोई हो नहीं सकता? क्या आपको लगता नहीं सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया? क्या आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो एक ही ट्वीट क्यों हैंडल हुआ, एक ही ऐसा ट्वीट क्यों, बाकी ट्वीट भी गए? अगर क्या आपको लगता नहीं अगर ट्विटर हैंडल हैक हुआ तो तब डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो आपको लगता नहीं जब ट्विटर हैंडल हैक किया और जब चाइना के शान में गुस्ताखी हो गई तभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जी हमारा हैंडल हैक हो गया? मतलब मैं कह रहा हूँ रेहाबा जी, इतना डर क्यों हुआ है? यू सो स्केयर्ड। इतना डरने की जरूरत नहीं है चाइना से। चाइना के कोई चार हाथ पैर नहीं है, थोड़े बहुत पैसे दे देता वो तो सऊदी भी दे देंगे, पर इतना क्यों डर लग रहा? इतनी क्यों हुकूमत पाकिस्तान घबरा रही चाइना से? सवाल तो ये है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, कभी फलस्तीन के मुसलमान, कभी बर्मा के, और कभी हम कश्मीर का, इवन इंडिया के मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं। चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं। आपके ख्याल में चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? भजन आपने मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफी रहा है, और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना आप हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। तो इंटरेस्ट हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है, और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। मुसलमानों को इतनी, हाँ ठीक है, ये आपके उर्मची के अलावा इलाके में मुसलमान हैं, उनको देखें उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। चाइना ने भी हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म शुल्म किया है, ठीक है वो अच्छी कंट्री है इस वक्त, वो सुपर एक्सपोर्ट में है, तो इसलिए हम ये अच्छी कहते हैं। ये नहीं कि हमारा बिजनेस है, हम तो कहते हैं डॉलर बंद कर दिया जाए, हम लोकल पे आए, हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारा मुल्क हमें नहीं चाहिए। चाइना में सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है। ऐसे ही है। अगर सऊदीया देखे जाए, वो हज उम्रे के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना हमें डिफॉल्ट कर रहा है। आप आज डेली ये कोरोना से पहले दिल्ली में 7 से 8 एयरलाइन थी, हर एयरलाइन में 250-300 बंदा जा रहा था डेली एक फ्लाइट पे। वो $10,000 पाकिस्तान का लेके जाता है, हुंडी छोड़ दे लेता, वो लेता है जो एक ट्रैवल लीगल तरीके से $10,000 एक फ्लाइट में 250 बंदा लेके जा रहा है।
5 से 7 फ्लाइटें डेली होती हैं पाकिस्तान से, कितनी रेवेन्यू हमारा जा रहा है। और हम अपनी चीज, ये अल्लाह ने चाहा तो कोरोना में हमें हुआ है और अब हम अपने पे आएंगे इंशाल्लाह, हमारा अपनी चीज बने, हम अपने सब बंद कर दें इम्पोर्ट, हमें रोटी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है कि चाइना हमारे से ले रहा है और यहाँ पर हमें तासुर ये दिया जाता है कि चाइना शायद चाइना हमसे ले रहा है और हमारा 80% 90% रेवेन्यू वो ले जाता है। मैंने जो सुना है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलहदा सा एरिया दिया, वहाँ पर ही रहते हैं उइगर मुस्लिम। गौंजू में मेरा आने जाना, गौंजू कैंटन गौंजू में देखें, हम तो दरबार तक 7 दिन इब्ने वकास का दरबार है, वहाँ साबी असूल है और वहाँ मुसलमान आते थे, वो ठीक थे। वहाँ पे ये नहीं, हमने सुना यही है कि दूसरे इलाकों में बड़ी सख्ती और बड़ा उन्होंने बड़े तशद्दुद और बड़े टैंक गुजार दी मुसलमानों पे। अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकते, वो सिर्फ जो दरबार या 2-3 जगह मखसूस किए हैं उसके अलावा नहीं बना सकते, ये शूट नहीं है। और हमारे ईमान की कमजोरी है, जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे मुसलमान सब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ। ये कहते हैं जैसे माल वैसे हुक्मरान, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो सब कुछ। सुबह से शाम तक मैंने झूठ बोलना है और सिर्फ रोटी हलाल के चक्करों में, हराम की कमाई से हलाल नहीं मिलता भाई। और ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। आप सब मुझे बस ये बता दें, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान, आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग पूरी दुनिया में। चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज उठाने देते, अपने बंदों को भी। वहाँ ये जमहूरियत वाला निजाम नहीं है, मुझे भी निजाम है और उस निजाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई